किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है और देशवासियों के लिए एक सम्मान का प्रतीक होती है, क्योंकि ये देश के इतिहास, देश की परंपरा और देश की संस्कृति को दर्शाता है। एक तरफ जहां ये देश को अलग पहचान दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ देशवासियों में एकजुटता भी लाता है। नमस्कार, मैं हूं नवीन नंदा। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर राष्ट्रगान से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही रोचक, महत्वपूर्ण और कुछ कंट्रोवर्सीज इतिहास के पन्नों से आज निकाल के लाया हूं, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। जन गण मन, जिसे आज हम राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं, दरअसल इसकी रचना आज से 111 साल पहले आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली गांव में नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। उन्होंने शुरू में इसका अनुवाद बंगाली में किया, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहने पर आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद 1919 में रविंद्रनाथ जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया। रविंद्रनाथ जी ने इसका बंगला अनुवाद अमार सोनार बंगला भी लिखा, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। जन गण मन का सबसे पहली बार गायन 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी की भांजी सरला के द्वारा हिंदी और बंगला में कुछ स्कूली छात्रों के साथ किया गया। देश आजाद होने के बाद 14 अगस्त 1947 की रात पहली बार संविधान सभा का समापन इसी राष्ट्रगान के साथ किया गया। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया। राष्ट्रगान की कुल अवधि 52 सेकंड्स की है। दरअसल राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई एक कविता से लिया गया है। यह कविता 5 फ्रेजेस में लिखी है और जिसका पहला फ्रेज ही राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है। सन 1945 में एक फिल्म बनी थी हमराही, जिसमें पहली बार राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ। और राष्ट्रगान को कभी छत के नीचे खड़े होकर नहीं गाया जाता, क्योंकि राष्ट्रगान के समय राष्ट्र ध्वज सामने होना चाहिए, जो खुले नीले अंबर के नीचे लहराता हुआ होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रगान को कभी छत के नीचे नहीं गाया जाता, क्योंकि ध्वज को छत के नीचे नहीं फहराया जा सकता। और राष्ट्रगान के नियमों का पालन न करने पर व राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो राष्ट्रगान की पहली लाइन, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, अर्थात जन गण के मनों के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है। तो इसी लाइन के साथ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है। दरअसल कुछ इतिहासकारों और जानकारों का मानना है कि ये 1911 में ये गीत रविंद्रनाथ जी के द्वारा तब इस्तेमाल किया गया जब जॉर्ज पंचम द्वितीय उनकी पत्नी क्वीन मैरी के साथ भारत आए और उनके स्वागत में ये गीत गाया गया। और इसमें अधिनायक शब्द जो है वो उन्होंने अंग्रेजों के दबाव में ब्रिटिश जॉर्ज पंचम द्वितीय के लिए कहा। हालांकि 1939 में टैगोर जी ने खत लिखकर इस बात का खंडन किया कि अधिनायक और भाग्य विधाता शब्द उस परमात्मा के लिए यूज किए हैं जिसमें भारतवासियों का अटूट विश्वास है। राष्ट्रगान की दूसरी लाइन की खूबसूरती देखिए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलदत रंग। इसमें उन्होंने सारे भारत को ही जोड़ दिया, यानी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा यानी महाराष्ट्र, द्रविड़ दक्षिण भारत, उत्कल यानी उड़ीसा, बंग यानी बंगाल। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, उड़ीसा और बंगाल, पूरा भारत यहाँ से जुड़ गया। और ऊपर विंध्याचल, विंध्य हिमाचल, विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत,
यमुना गंगा, यमुना और गंगा दोनों नदियों को और दोनों पर्वतों को जोड़ते हुए उच्छल जल तिरंगा, यानी इनके पास बसे हुए लोगों के हृदय में मन जागृतकारी तरंगे भर उठती है। भारत के भाग्य विधाता का नाम सुनते ही पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल व बंगाल एवं विंध्याचल पर्वत, हिमाचल पर्वत और यमुना और गंगा पर बसे लोगों के हृदय में मन जागृत तरंगे भर उठती है। इस लाइन के साथ भी एक कंट्रोवर्सी जुड़ी है। इसमें सिंध जो पाकिस्तान में है, कुछ लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी भी लगाई गई है कि सिंध इसमें से हटा देना चाहिए क्योंकि अब वो भारत का हिस्सा नहीं है। अब यदि भारत के हिस्सों के नाम बदलते जाएं तो उससे राष्ट्रगान तो नहीं बदलेगा। तो तीसरी लाइन देखते हैं। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। अर्थात सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठे हैं, सब तेरी पवित्र आशीर्वाद पाने की अभिलाषा रखते हैं और सब तेरी ही जय गाथाओं का गान करते हैं। आखिरी पंक्तियों में देखिए, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अर्थात जनगण के मंगलदायक की जय हो, हे भारत के भाग्य विधाता, विजय हो विजय हो विजय हो, तेरी सदा सर्वदा विजय हो। तो जय शब्द का प्रयोग राष्ट्रगान में 10 बार हुआ है। राष्ट्रगान का सम्मान हम हर भारतीय करते हैं, उसके सम्मान में खड़े होते हैं। तो हम हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें, भारत कहें या भारत माता कहें, किसी भी नाम से अपने देश को संबोधित करें, दिल से यही भाव निकलता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।